झारखंड में देखिए मामला जो है वो बेहद करीबी, बिल्कुल बराबरी पर आ गया है। झारखंड बीजेपी गठबंधन 10 पर है, इंडिया गठबंधन 10 पर है। झारखंड में 81 में मामला 10-10 बिल्कुल टाई पर इस वक्त शुरुआती रुझानों में। क्या 81 सीटें झारखंड की जब नतीजा आएगा तो मामला इतना करीबी, इतना ही टक्कर रहने वाला रहेगा, इस पर नजर बनी हुई है। क्योंकि अभी तो मैं बार बार दोहरा रही हूं, ये पोस्टल बैलेट ही है, अभी आप कुछ कह नहीं सकते हैं, नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। ईवीएम 8:30 बजे के आसपास खुलेगी। आकाशवाणी। कोपरी से एकनाथ शिंदे आगे। कोपरी पचपाखड़ी सीट एकनाथ शिंदे की सीट, लगातार 2009, 2014, 2019 इस सीट से एकनाथ शिंदे ने जीत दर्ज की। हालांकि आपको बता दें ठाणे 2004 में पहली बार एमएलए बने थे एकनाथ शिंदे और कोपरी सीट से एकनाथ शिंदे आगे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, साकोली सीट, और ये साकोली सीट विदर्भ की सीट है और यहां से कांग्रेस के नाना पटोले ने बढ़त बना ली है। नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, और नंबर बदल गया है, नंबर बदल गया महाराष्ट्र के अंदर। नजर बनाकर रखिए ऊपर की पट्टी पर, देखिए महायुति जो है वो 20 पर पहुंच गई है, महाविकास आघाड़ी 15 पर है। नंबर तेजी से बदल रहा है। आज आपको स्क्रीन पर से नजर नहीं हटानी क्योंकि आज नतीजों का दिन, नंबर पर नजर बनाकर रखिए। महाविकास आघाड़ी जो है वो 15 पर है, महायुति जो है वो 20 पर पहुंच गई है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है, अभी तो सिर्फ 15 मिनट की ही गिनती हुई है और इस 15 मिनट की गिनती में देखिए महाविकास आघाड़ी के मुकाबले महायुति महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ पकड़ बनाती हुई शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। वहीं झारखंड में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मामला बिल्कुल बराबरी पर है। शुक्ला जी। सिंपैथी का मेन मामला चल रहा है। अभी एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा कि पोस्टल बैलेट को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए क्योंकि कई सीटों पे पोस्टल बैलेट लास्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आपको याद होगा कि इसके पहले पोस्टल बैलेट की गिनती बाद में करने को लेकर भी ये देखिए एक और आंकड़ा गया है कराड़ साउथ से। पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्यसभा सांसद से लेकर लोकसभा सांसद तक रहे हैं। कराड़ साउथ सीट जो सतारा में आती है, मतलब पश्चिम महाराष्ट्र में आती है, वहां से आगे। नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस आगे। डिप्टी सीएम है। नागपुर साउथ वेस्ट सीट देवेंद्र फडणवीस का घर भी है, देवेंद्र फडणवीस का गढ़ भी है। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस अगर इस सीट से आगे हैं तो इसकी तो उम्मीद हर कोई कर रहा था क्योंकि देवेंद्र फडणवीस इस सीट से लगातार 2009, 2014, 2019 जीतते आए हैं। वर्ली से आदित्य ठाकरे आगे। वर्ली से आदित्य ठाकरे आगे हैं। हालांकि यहां पर सेना वर्सेस सेना की लड़ाई और आदित्य ठाकरे, शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से एक बार फिर उम्मीदवार 2019 में सीट को आदित्य ठाकरे ने जीता था और एकनाथ शिंदे की तरफ से आदित्य ठाकरे की घेराबंदी करने के लिए अपने राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को यहां आदित्य ठाकरे के सामने चुनाव मैदान में उतारा गया था। आदित्य बारामती से अजीत पवार पीछे। बारामती से अजीत पवार पीछे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है लेकिन बहुत बड़ी खबर है, बारामती अजीत पवार पीछे। मतलब जो दांव अजीत पवार के चाचा शरद पवार ने खेला, इस बार चाचा अजीत पवार के सामने भतीजे युगेंद्र को लाकर खड़ा कर दिया। तो ये जो नया पवार है, ये जो यंग पवार है युगेंद्र पवार, क्या ये चाचा अजीत पवार को पटखनी देगा? शुरुआती रुझान तो ये बता रहे हैं कि फिलहाल बारामती से अजीत पवार जो हैं वो पीछे हैं शुरुआती रुझान में। हालांकि आपको बता दें कि ये बारामती जो है वो पवार परिवार का गढ़ के तौर पर जानी जाती है। 6 बार इस बारामती सीट से खुद शरद पवार ने जीत दर्ज की है, 7 बार इस सीट से अजीत पवार जीते हुए हैं और इस बार सियासी लड़ाई में फंसे हुए। नंबर बदल गया है, महायुति 25 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटें, महाविकास आघाड़ी 17 पर है। नंबर बदल रहा है,